वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने यह कहकर कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज कर दी थी कि इस जांच से भावनाएं आहत हो सकती हैं, साथ ही ऐसा करने से निर्माण को क्षति पहुंच सकती है, जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परिसर की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सर्वेश, अहम सुनवाई है, क्या निकलकर सामने आ सकता है और कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले की सुनवाई करीब 2 बजे होनी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। और ये याचिका जो है वो जो वहां पर कमीशन के दौरान कथित फ्यूलिंग मिला था, उसकी कार्बन डेटिंग को लेकर ये याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है। इस मामले में पिछली सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष जो है इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और एएसआई को भी जवाब मांगा था। और कोर्ट ने ये कहा था कि इसको इस तरह की जांच करने में क्या याचियों की ये मांग जायज है और इस फैसले से ऐसी इसकी कार्बन डेटिंग कराने से कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन तो नहीं होता है। तो आज की जो सुनवाई है उसमें एएसआई ये बताना होगा कि फ्यूलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए क्या इसकी वैज्ञानिक तरीके से कार्बन डेटिंग की जा सकती है, जांच की जा सकती है। 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान कथित फ्यूलिंग बरामद हुआ था और कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचले अदालत के फैसले को यहाँ पर चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। इसको याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने सिविल डिवीजन के जरिए चुनौती दी है और जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच इस मामले में आज सुनवाई करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि इनके जवाब के बाद कोर्ट कोई आदेश भी पारित कर सकती है। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। वाराणसी से खबर है, एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हुए हैं। सगे भाई थे दोनों बदमाश, तीसरा फरार आरोपी भी दोनों का भाई है। तीनों पटना जेल से भागे थे। बिहार पुलिस को भी इनकी तलाश थी। आरोप के मुताबिक दोनों बदमाश दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटी थी। इनके पास से दरोगा से लूटी गई 9mm पिस्टल बरामद की गई है। हालांकि एक बदमाश भाग गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। थाना बड़ागांव इलाके के रिंग रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। बता दें कि 9 नवंबर को दरोगा अजय यादव को गोली मारी गई थी और उनकी सरकारी पिस्टल को लूट लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या दौरे पर मॉरिशस के राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया है। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। निर्माणाधीन स्थल के बारे में भी जानकारी लेंगे। मॉरिशस के राष्ट्रपति परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मॉरिशस के राष्ट्रपति का स्वागत किया है। वैद्य ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मॉरिशस के राष्ट्रपति ने हनुमान जी का दर्शन पूजन आरती की उतारी है। परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति। हनुमानगढ़ी में दर्शन के उपरांत रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, करेंगे दर्शन पूजन। निर्माणाधीन स्थल के बारे में भी जानकारी लेंगे। 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। 1 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बरेली में बड़े